गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 17 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसा कि आपको मालूम है ये डेली करंट अफेयर की मेरी सीरीज़ है और मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मुझे एग्ज़ाम्स नीति के टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, हाल ही में किसने भारत के भूस्थानीय परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जियोस्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है। तो भाई डॉक्टर जितेंद्र की बात की जाए तो ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा केंद्रीय विज्ञापन और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, 14 जनवरी 2023 को उन्होंने भू स्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है। यह सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा। जियो स्पेशियल हैकाथॉन 10 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर हम लोग बात करें इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है तो ध्यान रखना ओपेन। हाल ही में किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 और 22 खिताब जीत लिया है तो वो है केरल। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है तो भारतीय भारोत्तोलक महिला कौन बन गई है, हर्षिता गरुड़ा। जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है तो ध्यान रखना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का ये 53वां संस्करण है जो 16 से 20 जनवरी तक चलने वाला है। कहाँ पर तो ये स्विट्जरलैंड में दावोस नाम की एक जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडवारिया, स्मृति ईरानी और RK अश्विन सहित कई मंत्री इसमें उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ध्यान रखना आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा तो इसकी मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा। पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो बेंगलुरु में। इन विक्टर्स गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा तो हेग का है तो हेज ये का है नीदरलैंड में द होग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना किसके द्वारा घोषित की गई है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित हुए विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने का कार्य करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल से 100 से अधिक देशों में भारत ने इन टीकों को बांटा है, इसकी आपूर्ति की है। तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया तो सुमन बेरी को। विजडन ने किस दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, अजय कुमार सूद को। तो भाई आप ध्यान रखना, ये जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डालता हूँ वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये करंट अफेयर का सेशन है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर का सेशन है एज इट इज़ उतना ही इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करें ये जो मेरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना, ये भी स्टैटिक जीके और ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। 2022 से संबंधित है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं, इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस भी याद करने हैं, समझने हैं।
तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये आप समझना क्या पूछा गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो भारत और नेपाल के बीच भारत ने 14 जनवरी को भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह है कि नेपाल के बीच जो हमारे संबंध है उनको और मजबूत करने की कोशिश की गई है। ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनकपुर धाम यानी जो कि नेपाल में स्थित है वहाँ के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी और बनारसी वाराणसी और प्रयाग के तीर्थ करवाएगी। तो फिर से एक बार हम जानते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना शुरू की? तो ध्यान रखना बनारस से। कहाँ से? तो बनारस से। ठीक है, केंद्रीय अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना शुरू की। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहारन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने रुपए में खरीदा था? तो ध्यान रखना 24 अरब डॉलर में, 44 अरब डॉलर में। कितने में? तो 44 अरब डॉलर में। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सांबा, जो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ने वहाँ समझने वाले हैं वो ये है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना क्यूबा को। हाल ही में भारत ने 15 जनवरी 2023 को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है। पेंटावेलेंट टीका बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीप से सुरक्षा करता है। 12 जनवरी 2000 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की क्यूबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। उससे पहले फिर से एक बार हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। हाल ही में कौन से देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो ध्यान रखना वो कौन सा है? मध्य अफ्रीका गणराज्य। वर्ष 2022 के लिए लारियास स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मैक्स वेरस्टेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजकीयों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? तो पनामा। किसके साथ? तो पनामा के साथ। ठीक है भाई, पनामा से संबंधित फैक्ट अगर हम लोग बात करें, भारत और पनामा ने राजकीयों के प्रशिक्षण के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पनामा की विदेश मंत्री जेनेना तेनेवा मैंकोंको को इंदौर में द्विपक्षीय बैठक में इनकी मुलाकात हुई और परामर्श के दौरान दोनों पक्षों में व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग और कंसुल जैसे मुद्दों के ऊपर कार्य ये द्विपक्षीय समझौता संपन्न किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर जो कि 17 जनवरी से संबंधित था। ध्यान रखना 17 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना जो कि एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे जो कि 18 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे। बाय बाय।